बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद ताहिर अमीर और आप हमारा चैनल देख रहे हैं सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर। पेंशनर के हवाले से करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट से लम्हा ब लम्हा अपडेट रहें और घंटी को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप अदालती फैसलों और हुकूमत के फ्रेश नोटिफिकेशन से। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। डबल पेंशन के मतलब 5 ऐसे नुक्ते हैं जो कि पेंशनर और सरकारी मुलाजमीन को पता नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें पेंशन बहाल करवाने के हवाले से या कम्यूटेड पोर्शन जो बहाल होता है, जिसको उर्फ़ आम में डबल पेंशन भी कहा जाता है, उसमें अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। तो के मतलब आपके तमाम जहनों में जो सवालात हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो हल कर देगी। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर साथ क्लिक करें। नाजरीन, हुकूमत की तरफ से पेंशन और सर्विस स्ट्रक्चर में बिलाशुबा बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, लेकिन पेंशन रेस्टोरेशन का फार्मूला, पेंशन रेस्टोरेशन का जो रूल वो अभी भी एग्जिस्ट करता है और ये ख़त्म नहीं हो सकता। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो पेंशन डबल होती है, 35% कम्यूटेड पोर्शन जो बहाल होता है पेंशन के अंदर मखसूस उम्र के गुजरने के बाद, ये सरकारी मुलाजम या पेंशनर का बुनियादी हक है। यही वजह है कि जब पेंशन रिफॉर्म्स की गई 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट भी की गई, प्रपोज़ल में ये चीज़ सामने भी आई थी कि पेंशन डबल को ख़त्म किया जाए, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसकी बेसिक वजह यह है कि जब सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड होता है तो उसके फार्मूले के तहत जो भी बेनिफिट्स बनते हैं, उन बेनिफिट्स का 65% तो नेट पेंशन में शामिल किया जाता है और 35% रोक लिया जाता है। ये 35% जो रोका जाता है हिस्सा, ये वक्ती तौर पर उसको कम्यूटेशन की शक्ल में दिया जाता है और एक पीरियड के गुजरने के बाद सरकारी मुलाजिम का वो 35% कम्यूटेड पोर्शन भी नेट पेंशन के अंदर यानी कि पेंशन में रिस्टोर हो जाता है और ये बहाल हो जाता है। तो ये रूल एग्जिस्ट कर रहा है और ये अभी तक मौजूद है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये ख़त्म हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। पेंशन बहाली का रूल मौजूद है। अगर आप पेंशन बहाली की डेट मालूम करना चाहते हैं, तफसीली वीलॉग इस चैनल पर मौजूद है। और अगर आप फ्रेश वीडियो चाहते हैं इसके ऊपर पेंशन डबल निकालने का तरीका, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको नई वीडियो बना के तरीक़ाकार समझा दूंगा। अब आते हैं 5 बड़े नुक्ते। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें जी कि पेंशन रिस्टोर, पेंशन बहाली सरकारी मुलाजिम और पेंशनर दोनों का बुनियादी हक है। डबल पेंशन के मतलब ये भी ज़हन में रखें, जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो भी डबल होती है, फैमिली पेंशन भी डबल होती है। लिहाजा ऐसे पेंशनर्स जिनकी पेंशन बहाली की डेट करीब है वो फ़ौरन अपना केस तैयार करें। इसके अलावा एक इंतहाई अहम नुक्ता ये भी जहन में रखें कि डबल पेंशन के लिए आपने बाकायदा अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन देनी होती है और आपने केस अपना समझ लें कि जमा करवाना होता है। ये ख़ुद ब खुद बहाल नहीं होगी, आपकी डेट गुजर जाएगी और आपको पता नहीं होगा और आपकी पेंशन नहीं लगेगी। तो इसलिए पहली फ़ुर्सत में अपनी पेंशन रिस्टोर करने की, पेंशन डबल करने की डेट मालूम करें और डेट मालूम हो जाए तो उससे पहले पहले 1 महीना पहले आप अपना केस फाइल करें और एप्लीकेशन जो है और उसके साथ मुतल्लिक़ा तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने अकाउंट ऑफिस में जमा करवाएं कि फ़लाँ डेट को मेरी पेंशन रिस्टोर हो रही है, तो उसको रिस्टोर किया जाए ताकि आपकी पेंशन में वो हिस्सा कम्यूटेड पोर्शन भी शामिल हो जाए। तो ये आपको ख़ुद से अप्लाई करना होगा, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। इसके अलावा जनाब 1 जुलाई 2024 से नाफजुल अमल जो पेंशन इस्लाहात हैं उसके अंदर सीपी फ़ंड का तो ज़िक्र है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें उसमें तब्दील की गई। लीव इनकैशमेंट LPR नए सिरे पर मौजूद है, लेकिन पेंशन रिस्टोर पुराने तरीके से ही आएगी। तमाम वफाकी और सूबाई जो पेंशनर्स हैं वो ख़ास तौर पर एक बार फिर अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट नए तरीके से मालूम कर लें। मालूम करने के बाद अगर आपकी डेट आ चुकी है या आने वाली है तो अपना केस कबल अज़ वक्त तैयार कर लें ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना उठाना पड़े। अगर आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बिला झिझक पूछिए, आपको इंशाअल्लाह ज़बरदस्त तरीके से रिप्लाई दिया जाएगा, पूरा तरीक़ाकार समझाया जाएगा। इसको जैसा कि आपके इल्म में होगा कि स्कूलों की जो टाइमिंग है वो तब्दील की जाती है 16 अक्टूबर से। तो यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर ये एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है
और जो सर्दियों की टाइमिंग है उस हवाले से यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब इस टाइम टेबल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक हिस्सा है स्टूडेंट्स के लिए और एक हिस्सा है टीचर्स के लिए। स्टूडेंट्स के हवाले से अगर देखें तो सिंगल शिफ्ट स्कूल जो है वो तकरीबन जो है वो 8:45 से स्टार्ट होंगे और 2:45 तक इनकी टाइमिंग रखी गई है, जबकि जुम्मतुल मुबारक वाले दिन ये टाइमिंग जो है वो 8:45 से 12:45 तक होगी। और इसी तरीके से दो जो डबल शिफ्ट स्कूल हैं उनके हवाले से देखें तो जो इनकी मॉर्निंग शिफ्ट है वो होगी 8:45 से लेकर 12:45 तक, और फ्राइडे वाले दिन जो है वो ये होगी 8:45 से लेकर 12 बजे तक। और इसी तरीके से अगर देखा जाए डबल शिफ्ट स्कूल्स की जो टाइमिंग है सेकंड शिफ्ट की, उसमें आप देख सकते हैं जी कि मंडे से लेकर थर्सडे तक जो टाइमिंग है वो है 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, और इसी तरीके से फ्राइडे वाले दिन जो है वो आपकी जो टाइमिंग है वो 2 से लेकर 5 बजे तक होगी। और अगर टीचर्स के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर टीचर्स को जो है वो अब रिलीफ दिया गया है। इससे पहले हमने देखा कि टीचर्स जो है वो काफ़ी परेशान थे और तंग नज़र आते थे, क्योंकि बच्चों को जो है वो 1 घंटा पहले छुट्टी हो जाती थी और फिर टीचर्स जो है वो बैठे रहते थे, खुसूसी तौर पर फीमेल उसाज़ा के हवाले से बड़ा मसाइल थे, गाड़ियों के हवाले से भी। तो अब ये जो चीज़ है वो सामने आ रही है कि जो टीचर्स हैं उनके लिए जो टाइमिंग है वो सुबह 8:30 बजे से लेकर 3 बजे तक होगी, और इसी तरीके से फ्राइडे को जो है वो 8:30 बजे से लेकर जो है वो 1 बजे तक होगी। और डबल शिफ्ट के लिए अगर देखा जाए तो जो टाइमिंग है मॉर्निंग शिफ्ट की, डबल शिफ्ट स्कूलों की उसातिज़ा के लिए वो 8:30 बजे से 12:30 बजे तक, और जो आफ्टरनून के यानी कि आफ्टरनून में जो बैठेंगे टीचर्स उनकी जो टाइमिंग है वो है 12:45 से लेकर जो है वो 5:30 बजे तक, और फ्राइडे को ये टाइमिंग है 12 से लेकर जो है 2 से लेकर जो है वो 5:30 बजे तक। यानी कि टोटल जो है वो डिफरेंस बन रहा है 15 मिनट का। तो यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो 2:45 तक छुट्टी करेंगे, जबकि उसातिज़ा जो हैं वो 15 मिनट बाद में यानी कि 3 बजे जो है वो छुट्टी किया करेंगे स्कूलों में से। ये जो 15 मिनट हैं वो दिए गए हैं जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होती हैं CPD के हवाले से और लेसन प्लानिंग के हवाले से, ये जो एक्स्ट्रा टाइम है वो टीचर्स को फ्राहम किया गया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। विद कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।